आज का मुद्दा में अब बात करते हैं बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान सुसाइड मामले की, जिसमें अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। अपनी चार्जशीट में सीबीआई ने दावा किया है कि 2013 में सुसाइड से कुछ महीने पहले अभिनेत्री जिया खान गर्भवती हुई थीं। अपनी चार्जशीट में सीबीआई ने दावा किया है कि अभिनेत्री जिया खान के बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली ने उसे अबॉर्शन के लिए दवाई दी थी और इस जघन्य तरीके से अबॉर्शन किया था। ये सब किया गया और इसके बाद जिया को डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाया गया। इससे कई सवाल खड़े होते हैं। पहली फिल्म से जबरदस्त शोहरत बटोरने वाली जिया खान, पहली फिल्म में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ रुपैले पर्दे पर छाने वाली जिया खान, कम वक्त में बड़ी पहचान बनाने वाली जिया खान रहस्यमयी मौत के बाद भी चर्चा में है और इसकी वजह बने हैं अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली। सूरज पंचोली यानी फिल्म हीरो के एक्टर, सूरज पंचोली यानी सलमान खान के करीबी, सूरज पंचोली यानी फिल्म हीरो के नायक। लेकिन आरोपों की वजह से जिनकी छवि अब विलन यानी खलनायक सरीखी होती जा रही है। जिया खान की मौत की जांच कर रही सीबीआई के खुलासे ने सूरज पंचोली की विलन वाली छवि को और गहरा कर दिया है। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक सूरज से रिश्तों की वजह से जिया गर्भवती हुई। जिया को सूरज गर्भपात कराने के लिए डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने गर्भपात के लिए कुछ दवाइयां दी। कहा जा रहा है कि इन्हीं दवाइयों की वजह से जिया का गर्भपात हुआ। अखबारों में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि दवाइयों के असर के बाद भ्रूण खराब हो गया। ये भ्रूण शरीर से पूरी तरह बाहर नहीं आ रहा था। सूरज ने इसे जिया के शरीर से खींचकर बाहर निकाला। भ्रूण के टुकड़ों को फ्लश चलाकर टॉयलेट में बहा दिया। ऐसा करने के बाद सूरज जिया से दूर दूर रहने लगा। सूरज का यह व्यवहार जिया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जिया के सुसाइड नोट में भी रिश्ते में आए इस बदलाव का जिक्र है। हालांकि चार्जशीट में सीबीआई ने भी जिया की मौत की वजह खुदकुशी को ही माना है, लेकिन जिया की मां राबिया सीबीआई के इस दावे से सहमत नहीं है। मैं मां हूं और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की और ये सीबीआई भी जानती है। अब वो ये क्यों कह रहे हैं ये वो बेस्ट जानते हैं। उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है, मैं उसको पढ़ूंगी, फिर मैं बात करूंगी। आपको याद दिला दें कि भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक जिया खान की लाश जून 2013 में जुहू के उनके अपार्टमेंट में पाई गई थी। जिया खान और सूरज पंचोली के बीच एसएमएस पर हुई बातचीत के हवाले से चार्जशीट में कहा गया है कि जिया रिश्ते को लेकर गंभीर थी, लेकिन सूरज उससे दूरी बना रहा था। अब तक की जांच के आधार पर सीबीआई का दावा है कि जिया को गर्भवती होने की बात 4 हफ्ते के बाद पता चली। जिया ने फौरन इसकी जानकारी सूरज को दी। इसी के बाद सूरज ने गर्भपात के लिए दबाव डालना शुरू किया। सूरज पर आईपीसी की धारा 306 के तहत जिया खान को सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज है। लेटेस्ट सीबीआई ने किस एंगल से उसको एग्जामिन किया हुआ है। अगर उनका एग्जामिनेशन सेटिस्फैक्ट्री होगा तो इस केस को आगे चलाएंगे। अगर कुछ कमी रह गई होगी तो उसको पूरा करने के लिए जो भी कार्रवाई करना है वो करेंगे। तो चार्जशीट में सूरज पंचोली के अलावा कोई और नाम है, कोई और आरोपी भी हैं जिनके ऊपर सीबीआई जांच कर सकती है? एक ही अक्यूज्ड है। सीबीआई जांच से कुछ दिनों पहले तक संतुष्ट नजर आने वाली राबिया का अब चार्जशीट के बाद जांच एजेंसी को लेकर धारणा बदल रही है। राबिया ने जिया की मौत की जांच के लिए अब एसआईटी की मांग करनी शुरू कर दी है। इस बीच पंचोली परिवार ने सूरज पर लगने वाले तमाम आरोपों का खंडन किया है। आदित्य पंचोली के मुताबिक अभी उन्हें चार्जशीट की कॉपी नहीं मिली है। उम्मीद की जा रही है कि जिया को जल्द ही इंसाफ मिलेगा। विवेक गुप्ता, मुंबई, IBN 7। और चर्चा में हमारे साथ जिया खान के वकील स्वप्निल अमूरे जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब और मनोवैज्ञानिक जयंती दत्ता जी भी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ रही हैं। जयंती जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सिंह साहब, आपका बहुत स्वागत है। इनके अलावा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रही हैं जिया की मां राबिया खान और जानी मानी वकील आभा सिंह जी। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्वप्निल जी, चार्जशीट की कॉपी आप लोगों को मिल गई है? चार्जशीट की कॉपी हमें सुबह ही कोर्ट से दी गई है। हमें बोला गया था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कोऑर्डिनेट करके वहां से ले ले, तो अभी वो प्राप्त हो चुकी है। क्योंकि राबिया जी से जब हमारी बात हो रही थी तो उनका कहना था कि अभी उन्होंने चार्जशीट की कॉपी देखी नहीं है, उन्हें मिली नहीं है। तो चार्जशीट में क्या लिखा है और क्या आपका मामला आप लोग जैसे रखना चाह रहे थे, क्योंकि अब इसे खुदकुशी बताया जा रहा है, तो जो आप लोगों का दावा था या आरोप था वो एक तरीके से कमजोर होता दिखाई दे रहा है इस चार्जशीट में? अच्छा, ये चार्जशीट हमें बताई गई थी कि प्रोसिक्यूटर जो हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर, वहाँ से ले ली जाए
और दूसरा चार्जशीट एक बड़ा डॉक्यूमेंट का बंच सबमिट हुआ है, तो अभी तक उसकी डिटेल में अभ्यास करना उसका बाकी है, बट सीबीआई ने उसको डाल दिया तो हमें मिल जाएगी अभी। मोटे मोटे तौर पर ये तो पता लग गया कि खुदकुशी है, ये हत्या नहीं है। सीबीआई कह रही है खुदकुशी है। हाँ, सीबीआई ने क्लोज अपना कंक्लूजन ऐसा दिखाया है कि उनके हिसाब से ये आत्महत्या की घटना हुई है, बट हमने हमारी जो हाईकोर्ट में दर्जी फाइल की थी वो फाइल की थी फॉरेंसिक एविडेंस के बतौर, और दो एक्सपर्ट के ओपिनियन हमने डाले थे। एक इस चार्जशीट से आप संतुष्ट हैं नहीं है? चार्जशीट से संतुष्ट प्राइमा फेशी तो हम नहीं है, बट हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे वो पूरा डिटेल में छानबीन करने के बाद ही हम तय करेंगे। आभा सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आभा जी, अभी एक बड़े मामले पर आपकी लगातार प्रतिक्रियाएं और आप उस पर कह रही थी, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगी? चार्जशीट में अब ये कहा जा रहा है कि जिया ने खुदकुशी की थी, हत्या नहीं है, जैसा कि स्वप्निल कह रहे हैं कि वो इससे खुश नहीं है प्राइमा फेसी, और ऐसा ही कहना है जिया की मां का भी। देखिए, अभी मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, अब हाई कोर्ट ने सीबीआई को दिया, और अगर सीबीआई भी कहती है कि ये सुसाइड है तो फिर इसको तो आपको मानना पड़ेगा। सिर्फ उनकी मां के कहने से इसको मर्डर नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर सुसाइड की बात हो रही है, सुसाइड में सूरज पंचोली पे तब बात आती क्योंकि 113A ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है प्रिजम्पटिव क्लॉज, वो प्रिज्यूम करता है कि अगर शादी के 7 साल के अंदर पत्नी की मृत्यु हुई है संदेहास्पद मतलब सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में, तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि हस्बैंड ने उसको अबेटमेंट टू सुसाइड किया है, उसमें उसका हाथ है। लेकिन यहाँ पे इनकी शादी नहीं हुई थी, ये सिर्फ डिस्टेंस में फ्रेंड्स थे, रह रहे थे, रिलेशनशिप में थे, तो ये प्रिजम्पटिव क्लॉज जो है उसका सूरज पंचोली पे नहीं चलाया जा सकता, तो उतना इनको फायदा मिलेगा। क्योंकि ये अलग रहते थे तो अबेटमेंट टू सुसाइड का केस और में हल्का दिखता जो अबॉर्शन की बात आई है उससे क्या फर्क? हाँ, अबॉर्शन जरूर, अगर ये अबॉर्शन की सीबीआई ने चार्जशीट में बात डाली है, क्योंकि अब ये इसमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि क्या ये मिसकैरेज था या फोर्स्ड अबॉर्शन था, ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर सूरज, ये मुझे लगता है स्वप्निल, क्या आप बता पाएंगे चार्जशीट में इसको क्लियर किया गया है? क्योंकि अभी जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक स्वप्निल ये कहा गया है कि ये फोर्सफुली और इसमें बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है सूरज पंचोली का पूरी तरीके से, तब फिर ये एक गुनाह है। और एक मिनट, स्वप्निल के पास है, आबाजी जरा स्वप्निल जो जिया के वकील हैं उनके पास चार्जशीट है, जरा उनसे पूछते हैं इस पे। जी स्वप्निल। सीबीआई ने जो भी इन्वेस्टिगेशन की है उन्होंने बराबर तरीके से लिखा हुआ है, उन्होंने छानबीन करके ये रिपोर्ट फाइल की है जिसमें बोला है कि ये अबॉर्शन फोर्स्ड अबॉर्शन था। कोई भी कमेंट करने से पहले हमें डॉक्यूमेंट जानना चाहिए। मैं आभा जी के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट जस्ट बिकॉज सीबीआई और स्टेट ने ऐसा इन्वेस्टिगेशन किया है कि सुसाइड है, दैट डजंट मीन दैट इट्स अ सुसाइड। हाईकोर्ट ने हमारी दर्जी पे ऑर्डर दी थी ये सोच के कि फॉरेंसिक एविडेंस मौजूद है ये मामले में। अभी हमें देखना है सीबीआई की रिपोर्ट में कि फॉरेंसिक जो क्वेरीज थी उनका आंसर्स क्या है। ठीक है, हमारी दर्जी मानी थी, यही बेर पे मानी थी कि देयर वर इंसिडेंसेस ओकेजन्स जो फॉरेंसिक कैसा दिखा रहे थे कि ये हत्या का मामला हो सकता है। ये रिश्तों की गुत्थी भी है, और जयंती जी से इस पर कमेंट लूं उससे पहले, क्योंकि सिंह साहब आपने अभी वकीलों के सारे बातों को सुना है, अब थोड़ा पुलिस के और जांच एजेंसी के नजरिए से ये मामला अब क्या दिखाई पड़ता है? जी, मैं आपसे सवाल। देखिए, सबसे पहले जो है कि जो सबूत सीबीआई ने इकट्ठा किए हैं उसके संकलन में अगर जिया जी की माताजी या एडवोकेट के पास ऐसे कोई सबूत है तो उसको इन्वेस्टिगेटर्स को अगर दिया होगा तो उनको शामिल तफ्तीश यानी उसको इन्वेस्टिगेशन में इनकॉर्पोरेट किया गया होगा, वे किया गया होगा, लीगल ओपिनियन ली गई होगी, और लीगल ओपिनियन लेने के बाद जो तथ्य प्रकाश में आए उनकी बुनियाद के ऊपर चार्जशीट लगाई होगी। न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, केवल गुण दोष के आधार पर उन्होंने चार्जशीट लगाई है। लेकिन अगर उनकी समझ में ये आता है कि कदाचित उनके द्वारा गंभीरता से उन साक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं किया गया है तो उन्हें पुनः एक अवसर मिल सकता है इन्वेस्टिगेटर्स के पास जाने का और कोर्ट के माध्यम से उनको इनकॉर्पोरेट करने का। रही इस बात की गुत्थी और इसमें जो पारस्परिक जो इंडिविजुअल डायनेमिक्स थी, इस चीज को ये मैं समझता हूं कि मनोवैज्ञानिक विषय है, इसके ऊपर मनोवैज्ञानिक ही प्रकाश डालें। मैं चाह रहा था कि जयंती जी आप थोड़ा इस पर रोशनी डालें। दोनों की उम्र बहुत ज्यादा नहीं, और उसके बाद में जिस तरह की बातें सामने आ रही, जो चार्जशीट में लिखा गया है, फोर्सफुली अबॉर्ट किया गया, और जिस तरह की बातें उसको एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है। ये हालात क्यों बनते हैं और ये आप आजकल के समय में कितना कॉमन पाती हैं इन चीजों को?
ये तो एक सेलिब्रिटी मसला आ गया, तो इस पे हम ये देखिए, ये इंसिडेंसेस बढ़ती हुई नजर आती है मुझे समाज में। जब कोई भी देश सामाजिक ट्रांजिशन से गुजरता होता है तो इस तरह के हादसे की जो इंसिडेंसेस हैं उसमें बढ़ोतरी होती है। खास करके अगर हमारे जो लॉज हैं, लीगैलिटीज जो सामने आई हैं, अभी लिव इन रिलेशनशिप को करार दे दिया कोर्ट ने, प्री मैरिटल रिलेशनशिप का भी बहुत अहमियत होती है। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात की होती है, 2 युवा जान उलझे हुए हैं, एक जान तो हमने खो दी, और वहां पे अगर जो माँ है, देखिए ये इतना सेंसिटिव एस्पेक्ट है, अगर ये बच्ची मायूसी से घिरी हुई थी उस वक्त माँ कहाँ थी? अगर इस बच्ची को प्रेगनेंसी को भी झेलना पड़ा और इसको अबॉर्शन अगर फोर्सिबली भी, देखिए इट्स ए ह्यूमन राइट्स कंपोनेंट, अगर इस तरह ये बहुत से इंपॉर्टेंट मसला है। इस पर माँ का ये कहना है कि वो मानती ही नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि जिया ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन आपने सवाल बहुत गंभीर उठाया, तो मैं स्वप्निल जी से इस पर बात करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद इस पर कुछ बात करते हैं। ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं अपने प्राइम टाइम शो। हम तो पूछेंगे कि आज के बड़े सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि क्या शांति भूषण के ताजा आरोपों ने सोनिया राहुल की आफत बढ़ा दी है? अपनी राय #HTP और #शांति स्टंस गांधी जरूर दें इस पर अपनी राय। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं सीधे। स्वप्निल जी, अभी जयंती जी ने कुछ, डॉक्टर जयंती जो सवाल उठा रही हैं वो बहुत अहम सवाल हैं कि इस रिलेशन के बारे में पहले जानकारी नहीं होना, और दूसरा सीबीआई की इस जो चार्जशीट में आई, और आप कह रहे हैं कि और पढ़ने के बाद में आपने जो बातें रखी थी, हत्या के पीछे जो बातें या मजबूत वजह बताई थी, उसमें आपको क्या लगता है, क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है? कॉन्ट्रडिक्शन ही, पहले तो रिलेशनशिप की बात है तो रिलेशनशिप मालूम था, बट सूरज चाहते थे कि वो छुपा है। सीबीआई ने क्लियर कट स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं विटनेस के, जिसमें उन्होंने बोला है कि वो जो फोर्स एबॉर्शन था, और जब डॉक्टर खुद कह रहे थे कि इनको डॉक्टर के पास लेना चाहिए, हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए, सूरज ने स्टेटमेंट में ऐसा है कि सूरज ने खुद डिसीजन लेके खुद ही सब कर दिया। हाँ, ये एक बहुत ही अहम बात है, और इस पर अभी जयंती जी ने भी कहा। लेकिन मेरे साथ राबिया खान भी जुड़ गई हैं जो जिया की माँ हैं, और डॉक्टर जयंती उनसे कुछ पूछना चाह रही हैं। राबिया जी, मेरे साथ जानी मानी साइकियाट्रिस्ट, देश की जानी मानी मनोवैज्ञानिक है डॉक्टर जयंती, वो आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। जयंती जी जी बताइए। जी राबिया जी, मेरी आपसे ये गुजारिश है, बच्ची इतनी प्यारी थी आपकी, और वो जिस दौर से गुजर रही थी, इमोशनल ट्रॉमा से तो गुजर रही थी, इसकी मालूमात माँ होते हुए आपको नहीं चला। आज हम उसे गंवा चुके हैं, तो आप देखिए कितनी जद्दोजहद कर रही हैं। क्या बेहतर होता अगर यही जद्दोजहद आपने पहले करी होती, तो शायद हम इस जान को ना गंवाते। जब आपने देखा कि इसको मायूसी हाथ लग रही है फिल्म के कैरियर में, क्या आपको ये मालूम नहीं चला कि उसके साथ किसी का इंटीमेट रिलेशनशिप है? और इस इंटीमेट रिलेशनशिप में देखिए बच्चे इस उम्र के उलझ जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि उनको जान से हाथ धोना पड़े, बशर्ते जो करीबी लोग हैं वो उनके साथ। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी। राबिया जी। हाँ जी, अच्छा, my daughter was raised in the West. A very well educated girl. I know that. Yeah, all right. Learned yeah. it, yes. Can you let me speak so Please, that you can go also ahead. understand Yes. my? You're talking about her psychology and his psychology after what all has happened. I have to tell you that both were of almost the same age. Both loved each other. My daughter was a little apprehensive. She immediately told me, "My God, this guy, he's an actor who has been stalking me on Facebook." I said, "Stalking you?" She said, No, I mean to say, he's been talking to me and he lives nearby and he talks about, appreciates me and praises me, flatters to the hilt, super charmer, whatever. He's, wants to meet me. And so I said, really? Who is he? Mommy, he's Aditya Pancholi's son. So I've heard of Aditya Pancholi, but I really, really do not know him know him. So I said, okay, how old is he? He's 23. I said, I know, I find it very funny because he's couple of years younger, but the way he talks is very mature and nothing serious is there. I mean, he's just a friend. Fine.
The friendship was, he started wooing, sending flowers. He was so besotted that Jia invited him over for coffee. And, it started from there. We got a bit concerned. Initially, they were very happy. Then they, like any girls in college and college. That is how it started. When they went to Goa, that's when she sent me a picture and she said, I don't know where he's brought me. I'm not going to stay over here. I'm going to stay in Taj. So she moved. They both moved to Taj, and that's where and she paid for that. And they were having fun. I didn't know when this love story developed into such a thing, because my daughter was supposed to come for Christmas, and Christmas. चलिए, इन्होंने राबिया जी ने एक एक्सप्लेनेशन दिया, कहानी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, समय का थोड़ा सा अभाव, लेकिन जयंती जी वो ये कह रही हैं कि उनकी नजर में सारी चीजें थी वो बात, लेकिन ये कब चीजें ये रूप ले लेती हैं कहना बहुत मुश्किल। मेरा क्वेश्चन वहीं पे है, अगर आप माँ हैं, आप इतनी नजदीक से जुड़ी हुई हैं, आप जानती हैं डेवलपमेंट ऐसे हो रहा है, तो कहाँ गुम गई आप कि बच्ची ने आप के साथ वो चीजें शेयर करना बंद कर दिया? ऐसी नौबत क्यों आई कि दूसरे इंसान को उसकी फीचर्स को इस तरह से इतनी बेरहमी से निकालना पड़ा? या मेरे से ये बात छुपाई, इस बात का गम तो मुझे भी आज बच्ची ने बात छुपाई, यानी क्या माँ और बेटी के बीच में या बच्चों और माता पिता के बीच में कम्युनिकेशन गैप, और खास तौर पर इस तरह की बातों को बच्चे रख ही नहीं पाते माँ बाप के सामने, या माँ बाप भी इस पर खुलकर बात नहीं कर पाते? क्या ये एक वजह, और वो भी तब जबकि राबिया जी से इतनी बातें जिया करती थी, और कई मामलों में तो इतने तक भी बात नहीं होती। आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। ये बता रही है कि जब इनकी शुरुआत हुई तब इनसे उसने सारी बातें शेयर करी, गोवा गई तब तक इसने शेयर किया। तब मेरा पूछना इनसे ये है, कहां पे किस वक्त आपने उसको अकेला छोड़ दिया? अकेला छोड़ दिया का क्या मतलब है? वो तो at the age of 17-18 she was living in New York doing university. She's coming from the west. Rabia ji, what I meant, I did not mean physically. I did not mean physically. Emotionally आपने कहां पे उसको अकेला छोड़ा? इमोशनली भी। और अभी मुझे लगता है कि ये जो आपने सवाल खड़े किए हैं डॉक्टर जयंती, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इनके जवाब, लेकिन अभी राबिया जी और स्वप्निल जी अभी इस पूरे मामले को एक अलग तरीके से देख रहे हैं। उनको अभी क्योंकि इसमें कानूनी लड़ाई में आगे जाना है तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन ये सवाल बरकरार रहेगा कि माता पिता और बच्चों के बीच में कहाँ कम्युनिकेशन टूटता है। और अभी हम बातचीत कर रहे थे तो ये भी था कि इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जब बच्चे लिव इन में ज्यादा रह रहे हैं, बड़े शहरों में खुद के पैरों पर खड़े हो रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या माता पिता और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन और मजबूत होने की जरूरत है। माता पिता को भी ज्यादा नजर रखने की जरूरत है कि उनके बच्चे किस तरह पर, और जिस आप इमोशनल सपोर्ट की बात कर रही हैं उस पर नजर, वो कहीं खाली तो नहीं छूट रहा, उस पर नजर रखने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मुद्दा का सफर आज यहीं तक। देखते रहिए IBN 7 खबरें जाए।